उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। वहीं अब शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। शीतकालीन सत्र की तारीख बार बार बदलने पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल विधानसभा सत्र को लेकर इस वक्त सूबे में वार पलटवार का दौर जारी है। धामी सरकार ने कैबिनेट में 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में शीतकालीन सत्र आयोजित करने का फैसला लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए इस फैसले को वापस कर लिया था। लेकिन सरकार ने अब तय किया है कि 9 से 10 दिसंबर को शीतकालीन सत्र देहरादून में ही होगा। और अब इसी मुद्दे को लेकर सूबे में सियासत गरमाई हुई है। जहां पहले सरकार ने तय किया था कि शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, तो अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष भले ही नेता प्रतिपक्ष से बातचीत के बाद तारीख तय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई बातचीत नहीं करनी है। अब सवाल है कि कई आखिर सरकार ने गैरसैंण के बदले देहरादून में ही शीतकालीन सत्र करवाने का क्यों फैसला किया है। और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का ये कहना है कि कितना तर्कसंगत है कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिना उन शीतकालीन सत्र का फैसला ले लिया है। आपको बता दें, अब 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में शीतकालीन सत्र यहां पर होना है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत लगातार चल रही है। प्रीतम सिंह का यह कहना है कि आखिरकार विमर्श किए विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला कैसे ले लिया और गैरसैंण की बजाय देहरादून में इस सत्र का आयोजन क्यों किया जा रहा है। तो शीतकालीन सत्र को लेकर सियासत लगातार जारी और सत्र को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जो कि अब क्लियर हो गई है कि अब दिसंबर में आपको बता दें सत्र जो है देहरादून राजधानी में ही होगा। लेकिन इससे पहले 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में होना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यह तारीख बदली गई है, साथ ही साथ जगह भी बदल दी गई है। तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष सरकार पर यही हमला करते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जगह क्यों बदली गई है, और अगर जगह बदली भी गई है तो नेता प्रतिपक्ष से यहां पर बातचीत करना, विचार विमर्श करना जरूरी क्यों नहीं समझा। तो पहले गैरसैंण में शीतकालीन सत्र कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब शीतकालीन सत्र जो है देहरादून में होगा। 9 से 10 दिसंबर की तारीख यहां पर तय की गई है। तो बार बार यहां पर शीतकालीन सत्र की तारीख बदली जा रही है और अब जगह को भी यहां पर बदल दिया गया है। तो विधानसभा के सत्र को लेकर सूबे की सियासत लगातार गरमाई हुई। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि पहले गैरसैंण में जो यहां पर सत्र होना था वो अब देहरादून में क्यों हो रहा है। और इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसके अलावा संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं दिग्मोहन नेगी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के पास सुरेश जी, आपके पास यहाँ पर आऊंगी। सुरेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो बार बार तारीखें बदल रही हैं, साथ ही अब जो जगह यहाँ पर बदली है, गैरसैंण की बजाय देहरादून कराने का जो फैसला है आखिरकार क्यों लिया गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो विधानसभा के सत्र आहूत किए जाते हैं, विधानसभा एक संवैधानिक पीठ है और उस पीठ की अध्यक्षता विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष करते हैं। और सम्मानित अध्यक्ष जी के नियम, कानून और कायदों के आधार पर ही विधानसभा के सत्र तय किए जाते हैं जी। तो विधानसभा का जो सत्र तय किया गया है, ये विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा तय किया गया है। और पहले निश्चित तौर पे जैसे आपने उस पर कहा कि 29-30 को होना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रम होने की वजह से थोड़ा उस पर परिवर्तन किया गया। उसमें सरकार के द्वारा मुझे लगता है आग्रह किया गया होगा तो उनसे, अध्यक्ष जी से। तो अब आज के दिन में अगर आप देखें तो विधानसभा का सत्र गैरसैंण की जगह जो देहरादून हो रहा है, उसमें भी विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपनी सूझबूझ, अपनी समझ और स्थितियां परिस्थितियां किस तरह से हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम, बर्फबारी रोज नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आवागमन की दिक्कतें, कई विषय होंगे। मुझे लगता है कि इन विषयों के आधार पर या अन्य कोई व्यवस्थाएं होंगी
तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों विधानसभा का सत्र गैरसैंण की जगह देहरादून किया गया, क्योंकि ये पीठ का अधिकार है। अब और वो कांग्रेस पार्टी को इससे दिक्कत हो रही है। मथुरा जी हमारे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं। अगर गैरसैंण की बजाय देहरादून में सत्र हो रहा है तो क्या कुछ यहाँ पर परेशानी है? क्या आपको लगता है कि क्यों ये देहरादून में नहीं होना चाहिए था, गैरसैंण में ही होना चाहिए था? क्या दिक्कत है? देखिए, विधानसभा का सत्र तय करने का अधिकार या विधानसभा का सत्र संचालन का अधिकार कब होगा, कहाँ होगा, किस तारीख में होगा, इसका अधिकार होता है सरकार को, होता है, सरकार तय करती है। ठीक है। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी केवल ये सूचना सरकार को देते हैं कि हम भाई यहाँ पर ये सत्र हमारा होना है, आप इसमें हमारी व्यवस्थाएं आप करिए, ये उनका काम है और उनका अधिकार भी है, वो कहीं भी तय करें। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, सवाल कहाँ खड़े होते हैं? सवाल तो सरकार या विधानसभा अध्यक्ष जी ने खुद सवाल खड़ा कर दिया। एक बार आपने कहा कि 29-30 में हम विधानसभा का सत्र गैरसैंण में करेंगे, और अब आप कह रहे हैं देहरादून में करेंगे। ये कहाँ का तर्क हुआ भाई? देहरादून आपने गैरसैंण को क्यों आपने अस्थायी आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया और आप ही तय करते हो, आप ही बदलते हो। हम तो केवल सरकार की कार्यप्रणाली कह रहे हैं कि मौसम की वजह से बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो रही है, इस वजह से किया है। आप ये देखिए, क्या पहाड़ में जहां अभी मैं हूँ, जोशी जी भी बैठे हैं, सम्मानित है, हम भी बैठे हैं, बताइए मेरे गांव में बर्फ पड़ती है, मैं आना जाना बंद कर दूंगा क्या? मैं आप देख रहे हैं, मैं गांव में बैठा हूँ, अभी मैं अपने गांव में हूँ, मैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से गांव में बैठा हूँ। और आप मेरे पहनाव के देख रहे हैं कि मेरे यहाँ जस्ट अभी थोड़ी देर में हो सकता है, संभावना है कि बर्फ पड़ सकती है। क्या हम सारे काम काज, हमारे यहाँ शादी ब्याह हो रहे हैं, हमारे यहाँ हर काम हो रहा है, क्या पूजा पाठ हो रही है और राजनीतिक काम भी हो रहे हैं, सारे सामाजिक काम भी हो रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारी पार्टी से प्रवक्ता है दिग्मोहन नेगी जी, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। दिग्मोहन जी, क्या आपको लगता है कि गैरसैंण की बजाय अगर ये देहरादून में हो रहा है तो ये क्या ठीक नहीं है या ठीक है? क्या आपकी सोच है? देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये विधानसभा अध्यक्ष के पूरे उसमें होता है, वो अपना निर्णय ले सकते हैं कि कहां पर वो सत्र आयोजित करें। और निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश से बिलोंग करते हैं, उनका पहाड़ों से लेना देना ज्यादा कुछ नहीं है, और यही एक मुख्य कारण है कि गैरसैंण राजधानी को सिर्फ एक लोगों की भावना के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए था। तो वहां पर इन्होंने उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है सरकार। गैरसैंण को एक पिकनिक स्पॉट बनाने का काम कर दिया है दोनों ही सरकारों ने। और अभी जैसे मथुरा जोशी जी बोल रहे थे कि भाई अगर हम गांव में, क्या गैरसैंण में लोग नहीं रहते हैं? क्या वहां पर बर्फबारी नहीं होती? लेकिन इनके मंत्रियों को और विधायकों को ठंड लगती है और इनके लिए ऐशगास सिर्फ और सिर्फ वो दोबारा से ये जो शीतकालीन सत्र है, ये पहले उन्होंने घोषणा करी कि गैरसैंण में होगा, आप कह रहे हैं कि ये हम देहरादून में आयोजित करेंगे। तो इनकी कहीं भी मंशा नहीं है लोगों को। सुरेश जोशी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी सिर्फ अपने ही नेता मंत्रियों की सहूलियत यहाँ पर देख रही है और जो पहाड़ों पर रहते हैं लोग हैं, नेता मंत्री हैं, उनकी सहूलियत नहीं देख रहे हैं। नहीं, देखिए, सत्र को देहरादून में आहूत किया जा रहा है या गैरसैंण में आहूत किया जा रहा है, मैं इसको लेकर के मैं ये नहीं मानता हूं कि ये कोई सहूलियत का विषय है। देखिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिक्लेयर किया, और ग्रीष्मकालीन सत्र, बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण सत्र हमने वहां पर को आयोजित भी किए। लेकिन आज के दिन की जो परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं, और या किन कारणों से विधानसभा की पीठ ने या सरकार के नुमाइंदों ने क्या ये स्थिति परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए, प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि इस सत्र को देहरादून में आहूत किया होगा। लेकिन इस पे ये कहना कि हम देहरादून में सत्र कर रहे हैं और गैरसैंण में सत्र नहीं कर रहे हैं, इससे जो है कि उत्तराखंड की जो लोगों की आवाज है उसको दबाया जा रहा है या भावनाओं को आहत किया जा रहा है। क्योंकि आज भी अगर हम कहें तो देहरादून परमानेंट राजधानी तो नहीं है, लेकिन देहरादून भी राजधानी है, अस्थायी राजधानी देहरादून है, सारे काम देहरादून से संचालित हो रहे हैं, और देहरादून भी पार्ट जो है उत्तराखंड का ही है, और उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी में अगर सत्र हो रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत कोई नेगी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो गैरसैंण वासी है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां पे पहले सत्र की तारीख निश्चित की जाती है, जगह निश्चित की जाती है, लेकिन फिर करते नहीं है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या हो रहा है?
नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इसमें भावनाओं को आहत करने जैसे कोई विषय नहीं है, क्योंकि भावनाओं को आहत करने वाला विषय तो तब होता जब हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित नहीं करते, जब हम जो है कि इससे पहले वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें हम वहां पर कोई वित्त सत्र नहीं करते, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां की सड़कों, बिजली, पानी के लिए पैसा नहीं देते, वहां पर को नए कार्यालय संचालित करने की व्यवस्था नहीं करते, तो तब ये भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय तो तब आता है। आज के दिन की परिस्थिति के कारण 2 दिन का एक बहुत छोटा सत्र है, 2-3 दिन का, अगर उस सत्र को देहरादून में कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई राजनीतिक विषय है या इसमें कहीं भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन अब राजनीतिक दल के लोग हैं, प्रतिपक्ष के लोग हैं, तो उनको भी प्रजातंत्र में अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है और वो अपनी बात को रख रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि जो बातें वो कह रहे हैं वो उनकी बात उनके लिए या उनके दल के लिए। दोनों ही पार्टी से जो अभी मेहमान है वो उनका यही कहना है कि देहरादून जो गैरसैंण में होना था वो देहरादून में अब क्यों हो रहा है, गैरसैंण में ही क्यों नहीं हो सकता है। तो ये आखिरकार ये बदलाव क्यों? आप कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला यहाँ पर लिया होगा। अब इन लोगों का ये कहना है कि मौसम तो वहाँ पे उन लोगों के लिए भी वैसा ही है जैसा कि मैदानी इलाकों के लोगों के लिए है। तो क्या उन लोगों के बारे में आप नहीं सोचते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, सिर्फ जो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी ही चिंता है? देखिए, मैंने कहा ना, ऐसा कोई विषय नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में भी सोचा जाता है, मैदानी क्षेत्र के बारे में भी सोचा जाता है। उत्तराखंड को एक उत्तराखंड का स्वरूप जो एक संपूर्ण उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड को लेकर के सब कुछ सोचा जाता है। इसलिए ये कहना गलत है कि उत्तराखंड को अगर हम विभक्त करेंगे, हम कहेंगे कि भाई पहाड़ी उत्तराखंड अलग है, मैदानी उत्तराखंड अलग है। उत्तराखंड एक है, 13 जनपदों का उत्तराखंड है। तो आज की परिस्थितियों में सिर्फ एक विधानसभा सत्र को लेकर के हम ये कहें कि भाई वो गैरसैंण की जगह देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए हम उसको विभाजन की बात करते हैं। ठीक है मथुरा जी, सुरेश जी की बातों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आपको लगता है, आप उनकी बातों से सहमत हैं कि कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है, सहूलियत मैदानी और पहाड़ी सभी लोगों के लिए होती है? नहीं, देखिए भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी को भी डिफेंड करेंगे, अपने अध्यक्ष जी को भी डिफेंड करेंगे, उनके पक्ष में बोलेंगे, अपनी सरकार का भी जी बचाव करें, नैतिक दायित्व करेंगे भी। लेकिन आपके गले में ये बात, मैं आप ही से बोलूं, आपके गले में ये उतर रही है, खुद सरकार तय करती है। इसका मतलब सरकार में आपस का भी तालमेल नहीं है, सरकार खुद दिग्भ्रमित है। सरकार को ये पता नहीं है कि हम जो चीज तय कर रहे हैं उसको दूसरे दिन हम तो टर्न डाउन कर दे रहे हैं, वापस ले रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं? सरकार को नेता प्रतिपक्ष से भी स्वयं देती है। सरकार ने खुद ही सवाल उठाने का मौका दिया। भाई हमने कहाँ कहा? आपने कहा हम गैरसैंण में सत्र कर रहे हैं, हमने कहा स्वागत है। गैरसैंण आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, अच्छी बात है। आप शीतकाल में हम सबको वहां ले जा रहे हैं, सारी मशीनरी को आप ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। आपने एक अच्छी वो परंपरा शुरू की, लेकिन दूसरे दिन सरकार ने थूका और उसके बाद चाट दिया। अब तो यही कहा जाएगा ना, आप लीपापोती क्यों कर रहे हैं? जोशी जी को ये मानना चाहिए कि सरकार से गलती हुई है और ऐसी गलती यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष से भी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। नहीं होगा कि आप गैरसैंण के प्रति अगर ईमानदार होते तो बर्फ, मैंने कहा ना, हम लोग सारे उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। स्वयं सम्मानित जोशी जी उच्च हिमालयी क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं। क्या हमारा जनजीवन जी। और सुरेश जी, यहाँ पर ये भी सामने आ रहा है, जैसे बार बार यहाँ पर कह रही हूँ कि नेता प्रतिपक्ष से भी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की, आपस में डिसाइड कर लिया। एक सेकंड मथुरा जी, आ रही हूँ आपके पास दोबारा। नहीं करना चाहती मथुरा जी, आपके पास आ रही हूँ। विकास की कोई ईंट नहीं लगाई, कोई काम नहीं किया सरकार ने। अब इसके बाद आप जोशी जी आपके पास वापस आ रही हूँ, उसमें भी आपने बहानेबाजी कर, आपके पास वापस आ रही हूँ। सुरेश जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे यही है कि क्यों आखिरकार पूछना जरूरी नहीं? पहले वो चुप तो हो तब तो बोलूं मैं। जोशी जी, एक सेकंड जी। सुरेश जी कहिए जी। क्या प्रश्न था मैडम? प्रश्न मेरा यही था कि जब ये बदलाव किया गया तो नेता प्रतिपक्ष से यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि उनसे पूछा नहीं गया, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। देखिए, मेरी जो अपनी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष जी ने जब सत्र आहूत करने का विषय आया था तो उस समय जो उनकी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होती है, निश्चित तौर पर उसमें जो विपक्ष के नेता होते हैं वो उसमें सम्मिलित रहते हैं, सरकार के सदन के नेता भी रहते हैं। सब लोगों से बातचीत के उपरांत ही जो है ये तिथियां, जिन तिथियों की हम बात कर रहे हैं, ये तिथियां तय की गई हैं और उन तिथियों के आधार पर ही जो है कि विधानसभा का सत्र 9 और 10 तारीख को आहूत करने का विषय आया है।
इसलिए आज के दिन हम ये कहें कि प्रतिपक्ष के नेताजी से नहीं पूछा गया। अब वो किस बात पर, मैंने तो उनकी वाइट्स को नहीं सुना प्रीतम जी की, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो कह रहे हैं मुझसे नहीं पूछा गया, मुझे लगता है कि ऐसा होना असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी सत्र होता है तो निश्चित तौर पर उस पर जो है कि नेता प्रतिपक्ष को उसमें आमंत्रित किया जाता है, उनकी बातें रखी जाती हैं, जो उसका बिजनेस सत्र का है उस बिजनेस के बारे में चर्चा होती है, क्या क्या बिजनेस रहेगा। कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक है, जो भी उसके मेंबर्स हैं, वो सब विषय उस पर आते हैं। बिल्कुल, इसका जवाब मथुरा जी और बेहतर दे सकते हैं। मथुरा जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्षियों से यानी कि ये सारी जो विचार विमर्श इसको लेकर किया गया था? नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, कहीं पर कोई बातचीत नहीं की। बातचीत के रास्ते सरकार ने स्वयं बंद किए हैं। हमारा एक ही सवाल है कि जब आप एक चीज तय कर देते हैं, आपने कहा कि गैरसैंण में सत्र होगा, हमने उसका स्वागत किया, हमने कहा बिल्कुल आप गैरसैंण में सत्र करिए। हमारा बड़ा सवाल ये हमारा सरकार से हम जानना चाहते हैं, आपने किन परिस्थितियों में और क्यों आपने उत्तराखंड के लोगों के साथ, पर्वतीय मूल के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए आंदोलनकारियों की, शहीदों की आत्माओं को आपने परेशान करते हुए, उनकी आत्माओं का असम्मान करते हुए आपने किस लिए आपने गैरसैंण से हटाकर आप सत्र यहाँ ला रहे हैं? क्या ऐसी कारण है? आप वैसे भी लोग जाते हैं, ये क्या सर्दी होगी, गर्मी होगी, क्या मंत्रियों को या विधायकों को आप नेगी जी से बात कर लेते हैं। नेगी जी, आप और इसे किस तरह से लेते हैं, ये जो बदलाव यहाँ पर किया गया है? मथुरा जी, सरकार आराम करनी चाहती है। सरकार केवल कुछ नहीं, सरकार के लोग केवल सरकार के लोगों का उद्देश्य यही रह गया कि आप जहां पर आपको सहूलियत मिलेगी आप वहां करेंगे, कठिन जगह पर। ठीक है, नेगी जी हमारे साथ है। एक सेकंड मथुरा जी, एक सेकंड। नेगी जी, जिस तरह से बदलाव यहाँ पर किया गया है, आप इसे और किस तरह से ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सुरेश जी को आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, तमाम उन्होंने बातें कही हैं, तो क्या आप उनकी इन बातों से सहमत हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि ये पूरा उत्तराखंड, उसमें तराई भी है और पर्वतीय जनपद भी हैं। मैं उनकी इस बात से इसलिए असहमत हूं कि जिस परिकल्पना पर ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और जो जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, जितने भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हुए, उन सबकी भावनाएं गैरसैंण से जुड़ी हुई थी। पहली बात तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन या एक पिकनिक स्पॉट बनाने की जरूरत नहीं थी, इसको स्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए था। अब तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा दोनों से है। आज 21 साल में भी अस्थायी राजधानी का हम मुंह देख रहे हैं देहरादून का, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे विधायक और मंत्रीगण अपनी ऐशगाह नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ जितने भी ब्यूरोक्रेट हमारे हैं वो अपनी लाल फीताशाही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यही एक कारण है। तो आपको सर ऐसा नहीं लगता कि अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दिया जाता तो जो मैदानी इलाके पर लोग रहते हैं उनको दिक्कत हो जाती, और जो देहरादून राजधानी है इससे पहाड़ी जो इलाके में लोग रहते हैं उनको आने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत तो दोनों तरफ के लोगों को हो रही है सर। लेकिन जिस परिकल्पना पर यह राज्य बना वो उसमें शुरुआती दौर में गैरसैंण कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का केंद्र बिंदु था। कभी भी विकास की धारा टॉप टू बॉटम आती है, बॉटम अप कभी नहीं होता है। तो अगर गैरसैंण राजधानी होती तो वहां का पूरे प्रदेश का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है 21 वर्षों में। जब ये अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और देहरादून को राजधानी बनाया गया तो उस समय एक वहां पर होटल को सचिवालय बना दिया गया था। अगर तब की टेम्परेरी व्यवस्थाओं में ये राज्य चल सकता है और आज 21 साल तक ये चलते चलते आया है, तो निश्चित तौर पे आज विधान भवन वहां पर बन के तैयार है गैरसैंण में। तो पहाड़ी जो इलाका है उसका तो विकास हो जाता है, लेकिन मैदानी इलाके की हम बात भी तो कर रहे हैं, मैदानी इलाके का क्या होता है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। और जहां तक मैदानी इलाके की बात है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जैसे जनपद ये ऑलरेडी पहले से विकसित थे। यहाँ पर इतनी समस्याएं नहीं है जितनी पहाड़ी जनपदों में समस्याएं हैं। जो पिथौरागढ़ में बैठे हुए लोगों को, चमोली में बैठे हुए रुद्र टीरी पौड़ी के लोगों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो चुनौतियां हमारे तराई क्षेत्र में इतनी नहीं है। तो वहां तो सरकार कहीं भी चले वहां से चल सकती है, लेकिन जो राज्य आंदोलनकारियों की, ठीक है सुरेश जी इसका जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, क्या आपको लगता है पहाड़ी राज्य होगा और ये गैरसैंण राजधानी? ठीक है नेगी जी, एक सेकंड। सुरेश जी, क्या आपको लगता है कि गैरसैंण राजधानी होती तो ज्यादा बेटर होता? देखो, ऐसा है कि क्या होता क्या नहीं होता विषय वो नहीं है, विषय क्या है कि क्या होना चाहिए। पहाड़ों में ज्यादा विकास की जरूरत है, तो वहां पर अगर राजधानी उसे बना दिया जाए तो ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर हो सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो प्रतिपक्ष के लोग हैं,
जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने नहीं बनाया, दूसरे पक्ष ने, जो पक्ष आज बोल रहा है उस पक्ष के पास अभी न यहाँ पर कोई जमीन है, न कोई जनाधार है। तो बोलना एक अलग विषय है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना अलग है। देखिए, निश्चित तौर पर ये सुरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? राज्य ये विषय जरूर था, निश्चित तौर पे था। और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 5 साल से कर रही है, उस सरकार ने वहां पर एक मजबूत जी ठीक है, लगता है ऑडियो प्रॉब्लम है। मथुरा जी, आप हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है, जो यहाँ पर विचार विमर्श नेता प्रतिपक्ष के साथ भी यहाँ पर सरकार ने नहीं किया, तो अब विपक्ष के नाते आप लोग क्या कुछ अब करेंगे? क्या इसके खिलाफ बोलेंगे? क्या कुछ आपका जो अगला स्टेप हो सकता है? हेलो, एक सुरेश जी, मथुरा जी से सवाल। निश्चित रूप से सवाल जी, निश्चित रूप से मामला उठाया जाएगा और सरकार से पूछा जाएगा। हम अभी भी सरकार के समान वक्ता इसमें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक बात मैं आपको याद दिलाना था, 2000 में राज्य बना और भारतीय जनता पार्टी हर जगह कहती है हमने राज्य बनाया। अभी 2017 के चुनाव में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अटल जी ने बनाया, मोदी जी संभालेंगे। और जब राज्य बना था, 3 राज्य बने थे एक साथ, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, और झारखंड और छत्तीसगढ़ की राजधानी तय कर दी केंद्र की सरकार ने। आप देख लीजिए, पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए कि उत्तराखंड में राजधानी का कोई विवाद ही नहीं था। चलिए, फिलहाल सत्र को लेकर है 9 और 10 दिसंबर को अब होना है। खैर, आप लोग किस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं देखना होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, शीतकालीन विधानसभा का सत्र है 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में अब हो रहा है, क्योंकि पहले इससे गैरसैंण में होना था 29 और 30 नवंबर को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर इसको चेंज कर दिया है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कहां तक लेकर जाता है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही, आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।